तो एपिसोड की शुरुआत में हम माश को ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में देखते हैं और जहाँ पे तुम चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाओ तुम हर कोने में स्टूडेंट्स को ही पाओगे और उनके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा मुश्किल होने को जा रहा है कि इस बार का एंट्रेंस रेट सिर्फ 3% रखा गया होता है कि यहाँ पे दुनिया भर के बेहतर से बेहतर स्टूडेंट्स मैजिक वगैरह सीखने आते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस एकेडमी है और सभी के बीच में जिनकी मैजिकल पावर काफी ज्यादा हाई होगी वही सिर्फ आज चुने जाएंगे। पे कहानी अब इनके एग्जामिनर पे जाती है जो कि इनको खिड़की से घूर रहा होता है। वो नोटिस करता हर साल की तरह इस बार भी काफी बड़ी बड़ी फैमिली से बच्चे आए हैं। यूं ही उसकी नजर अब हमारे माश पे जाती है जो कि एज यूजुअल इस तरह से हैवी वेट को लिफ्ट कर रहा होता जैसे कि उसने किसी बच्चे को उठाया और इस पर अपनी नजरें ठहराने के बाद उस सर के मुंह में एक अल्फाज तक ना रहता। वो अब इसके बारे में बस सोचने ही लगता है। तब तक माश अपनी ऐसी ट्रेनिंग पॉज लेता है जिस तरह से उस तार को लगने लगता है कि भाई क्या ये मैजिक चेयर पे बैठा है। इसके साथ ही साथ माश काफी रिलैक्स होकर किताब पढ़ रहा होता है। अब उस एग्जामिनर सर की नजर उसके पीछे दो अनजान लोगों पे पड़ती है जो कि अपने आप को इन दरख्तों के कारण छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर ये कोई अनजान शख्स ना होते बल्कि एक इनमें से माश का फादर है और दूसरा वो ब्रैड ऑफिसर है ताकि किसी का शक अब माश पे ना पड़े। उस ब्रैड ऑफिसर ने माश के मुंह पे भी वो निशान सा डाल दिया होता है और ये निशान सिर्फ उन्हीं के चेहरों पे होते हैं जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप देखते देखते सारे स्टूडेंट्स को एक आवाज सी सुनाई देती है ग्रीटिंग्स और ये कहते हुए वो एक तूफानी मैजिक के साथ इस स्टेज में सीधा एंट्री मारता है। वो इनका एग्जामिनर सर होता और वो आते सारे कहने लगता है मैं तुम सबका एग्जामिनर हूँ क्रोड लूची। ये नाम सुनने के बाद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगते हैं इस साल के सारे बेस्ट मेजेस में से 7th नंबर पे बेस्ट अप एंड कमिंग मेज है ये। अपनी सारी तारीफें सुनने के बाद वो दिल ही दिल में कहने लगता है हाँ हाँ करते जाओ मेरी पूजा। ये तभी हमारा पागल मेन कैरेक्टर कहने लगता है हो जिस आग से तुम एंट्री मार के आए हो काफी गर्मी लग रही होगी कहीं जले तो नहीं ना। पर क्लाड लूची अपने दिल ही दिल में कहने लगता है ये तो मैं इसे जरूर फेल करके लाऊंगा। खैर यार फिर क्लाड सारे स्टूडेंट से कहने लगते हैं अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाओ और ये कहते हुए वो मैजिक के जरिए सबके सामने डेस्क वगैरह ले आता है जो देख के भी अब मार्शल कहने लगता है इससे तो अच्छा हम किसी क्लासरूम में चले जाते हैं। और इसकी ये बातें अब दोबारा से क्लाड को चुभने लगती है। इसी में सारे स्टूडेंट नोटिस करते हैं जो टेस्ट पेजेस इन्हें दिए गया है इसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स तैर रहे हैं। अब उन्हें कहा जाता है तुम्हारे पास अब 30 मिनट्स है इन सबको रीअसेंबल करो। और अब ये टास्क काफी ज्यादा मुश्किल होने को जा रहा होता है पर इन अल्फाबेट्स को इधर उधर भागता देख के मार्च को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबसे पहले अपने गुस्से में कैलीग्राफी पेन को तोड़ता है और फिर तोड़ते सारे उन अल्फाबेट्स से कहने लगता है ओए रुक जा। और शायद से उस डर के मारे सारे के सारे अल्फाबेट्स भी वहीं पर रुक जाते और अपने आप ही रिसेंबल हो जाते। इसके बाद माश फौरन से अपना टेस्ट पेपर सर के हवाले करते हुए कहने लगता है मेरा काम हो गया। और उन सबको रिसेंबल देख के वो सर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर इसके बाद इनका अगला टास्क होता है कि मैजिक पावर के कारण बोल्डर्स को लिफ्ट अप करना जो कि माश काफी इजीली अपनी मैजिकल पावर से कर पा रहा था पर असल में माश के पास मैजिकल पावर तो है ही नहीं बल्कि अपनी एक फिंगर से दरअसल उस बोल्डर को लिफ्ट अप कर रहा होता है और सबके सामने इस तरह से बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो मैजिक से कर रहा हो। और इसके बाद माश अपने जलवे दिखाता रहता वो पानी पे भाग रहा होता जो कि ये सब कुछ करना किसी भी यहाँ के लोगों की बस की बात ना होती और कैसे न कैसे करके माश एक एक टेस्ट पास करता चला जा रहा होता। ये सब देख के उस क्लॉड लूची सर की सबसे ज्यादा फट रही होती है कि उसे लगने लगता है ये टास्क वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन माशू ने इस तरह से कर रहा है जैसे कि वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। पर अब गुस्से में आके क्लॉड लूची एक बहुत बड़ी मेज को समंड करता है और इसको तुम लोग आम अल्फाजों में भूल भुलैया कह सकते हो। क्लोडो ने कहता है तुम्हें इससे पार करना होगा और उसके साथ ही साथ वो उन्हें वार्न भी करता है सावधानी से इनमें काफी ज्यादा बूबी ट्रैप्स है इससे भी पास करने के लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 30 मिनट है। अब जब माश इस भूल भुलैया में कदम रखता है तो उसके पास एक लेमन नाम की लड़की आके कहने लगती है अगर तुम चाहते हो कि हम जल्द से जल्द इससे पार कर दे तो हमें टीम अप कर लेना चाहिए कि एक से तो दो का होना ज्यादा बेहतर है। तो सुनने के बाद माश कहने लगता है वैसे तुम कह रही तो ठीक हो तो चलो फिर। और इसी तरह अब ये दोनों टीम अप तो कर लेते हैं लेकिन ये लेमन नाम की लड़की कंप्लीटली यूजलेस होती है। ये एक से एक बचकाना ट्रैप में फंसती चली जा रही होती है। अब वो जमीन में धंसी पड़ी माश को कहीं पास में ही मौजूद लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। माश उनकी तरफ बढ़ने ही लगता है कि ये लेमन नाम की लड़की उस पे अपना स्पेल कास्ट करते हुए माश के हाथ और पैर को बांध डालती है। जमीन पे गिरा माश अब लेमन उससे कहने लगती है माफी चाहती हो
पर किसी खास वजह से मैं तुम्हें गोल के करीब भी नहीं जाने दे सकती। और माश अब खड़ा होकर कहने लगता है, मैंने आसानी से तोड़ सकता हूँ। इस पर लेमन बोलने लगती है, ये तो नामुमकिन है। पर इससे पहले वो ये कह भी पाती, माश नजर चपकते ही अपने हाथ और पैर में से इस आयरन कफ को तोड़ डालता, जो देख के लेमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसी लम्हे में माश यहाँ से चला जाता है। लेमन यहाँ पे अब उसका पीछा करने की कोशिश करने लगती है, पर इसी में वो अपने पीछे एक अजीब से जीव को पाती है। लेमन उसके खिलाफ जाने की कोशिश तो करती है, पर बात ना बन पाती। वो जीव उससे कहता है, मेरे पहेली का सवाल दो और यहाँ से चली जाओ। ये कहते हुए उसने उससे एक अजीब सी पहेली बोली होती है, जो कि लेमन को जरा भी समझ में ना आती। वो सारी उम्मीदें खो बैठती है, फिर अपने घुटनों पे भी बैठ जाती है और तब कहीं जाके उससे याद आता, उसने माश को फंसाने की कोशिश की और जैसी करनी वैसे बढ़नी। लेमन अपनी किस्मत को कबूल कर लेती है और यहाँ पे अपनी मौत को भी। पर इससे पहले वो मास्टर उससे छू भी पाता कि अब दोबारा से यहाँ पे माश आ जाता है। वो अपने एक ही गजब किस्म के वार से उस जीव का काम तमाम कर डालता है। इसी बीच लेमन उससे पूछने लगती है, अब तुम मेरे लिए वापस क्यों आए? तो माश उससे बताता है कि उसे उसके लिए दुख हो रहा था। अब लेमन भी उससे माफी मांगते हुए कहने लगती है, पर हम वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे। माश भी उससे बताता है, भाई मैं इतनी आसानी से वक्त पे यहाँ पे पहुंच पाया तो जरा सोचो इस बारे में। उस सी में हम क्लॉड लुच्ची को देखते हैं, जो कि दिल में काफी ज्यादा खुश होता है और वो कह रहा होता है कि फाइनली वो सड़क छाप वक्त पे नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि टाइम अप होने वाला है। अब देखते देखते उन्हें किसी दीवारों टूटने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जो सुनने के बाद सारे लोग पैनिक करने लगते हैं और इसी तरह माश सारी की सारी दीवार को तोड़ते हुए फौरन से फिनिश लाइन पे जा पहुंचता है लेमन के साथ। और किसी ने भी आज तक ऐसी चीज ना देखी होती। ये सब देख के सारे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि माश ने चीटिंग किया, वो तो दीवारें तोड़ के आया है, आखिर सबका मकसद फिर क्या हुआ? और ये सब सुनने के बाद माश को भी काफी ज्यादा दुख होने लगता है, वो अंदर से टूटने लगता है। यूं ही अब लेमन जैसे कि सब कुछ कबूल कर चुकी होती है तो वो सबको बताने लगती है कि इसमें सारी मेरी गलती है। ये सब ऐसा करने के लिए मुझे क्लॉड लूची सर ने कहा था और इसके बदले में उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पास कर देगा। मेरी फैमिली काफी ज्यादा करीब है और अपसेट होना यहाँ पे मेरे लिए सब कुछ था। यहाँ तक मेरे धोखा देने के बावजूद भी उसने मेरी मदद की और फिर पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा मुझसे शादी कर लो, जिस पे माश इंकार करते हुए कहने लगता है, भाई ये मैंने कब कहा? खैर यार वो मनहूस उनका सर अभी भी हार मानने के लिए तैयार ना होता और वो खुलेआम अपनी गलती मुंह से कबूल भी करता है, मगर वो कहता है तो क्या? इन दी एंड ऑफ अ डे मैं यहाँ पे एग्जामिनर हूँ और मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन यहाँ पे पास होगा और कौन फेल होगा। इस वजह से मैं तुम दोनों को फेल करता हूँ। और ये कहते हुए क्लॉड लूची अपना सारा दम लगा के अपनी आज तक की ट्रेनिंग का मैजिक को बाहर निकालने लगता है कि तब तक माश उसके पास आके उसकी छड़ी तोड़ डालता है, जो देख के सभी स्टूडेंट वहीं पे चौंक जाते हैं। क्लॉड अभी भी हार मानने के लिए तैयार न था, वो अपना अगला हमला करने को इजार होता है। इसी समय में एनी मौके पे यहाँ पे डम्बलडोर मेरा मतलब इस स्कूल का हेडमास्टर आ जाता है और वो आके कहने लगता है, अब अगला टेस्ट है, फाइनल इंटरव्यू और यहाँ से मैं सब कुछ संभालूंगा और क्लॉड तुम मुझसे मेरे ऑफिस में आके मिलोगे। इसी दौरान एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए वो माश को अपने मैजिक से एक और रूम में ले आते हैं और उस बड़े से हॉल में और भी काफी ज्यादा टीचर्स होते हैं। तभी हेडमास्टर उससे सवाल पूछने लगता है, क्या यह सच है कि तुम्हारे पास टाइम कम होने के बावजूद भी तुमने एक लड़की को टेस्ट में बचाया था? तो माश इसके जवाब में हाँ ही कहता है, ताकि मैं बाद में हरगिज न बचता हूँ। पर अब हेडमास्टर बोलने लगता है, वेल तुम उस तरह के लोगों में से हो जो सोचने से पहले एक्शन लेते हैं। तुमने ये सोचा ही नहीं, क्या पता जब तुम उस लड़की को बचा रहे थे वो जीव तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होता। उस दीवार को तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या पता वो दीवार टूटती तक ना आई। नहीं, तुमने ऐसा ना सोचा और पहले एक्शन लिया। पर अगर मैं कहूँ तो ये बात तुम्हारी गलत है, तुम्हें पहले सोचना चाहिए। तुमसे ज्यादा स्ट्रांग भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, जैसे कि मैं। और ये कहते हुए वो अपना ऑरा बढ़ बढ़ के बाहर निकालने लगता है, जैसे कि माश अपने सामने कोई अजीब सा डीमन पाता। और इस पावर को गले लगाने के बाद दूसरे सर तो यहाँ पे मौजूद कांपने लगते हैं। हेडमास्टर माश से आप पूछने लगते हैं, तो क्या करते तुम अगर तुम्हारा मुकाबला मुझसे होता? अपनी नजरें इस डॉल पे ठहराओ, ये एक ऐसा स्पेल है, मैं अपने स्पेल के कारण हमारे किसी भी चाहने वाले की सोल इस डॉल के अंदर डाल के इससे कुचल सकता हूँ। यहाँ पे हेडमास्टर ने उसके फादर की सोल को इस डॉल के अंदर डाला होता है और इसी तरह हेडमास्टर उस डॉल को अपने ब्लेड के कारण कुचलने को जा रहा होता है। इसे फिर रोकने के लिए माश उसे एनी मौके पे पंच मारता है, पर ऐसा करने से माश के पंच से ही खून बहने लगता है। हेडमास्टर उसकी याद दिलानी करते हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा भी ना, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और यहीं पे हम देख पाते हैं माश अपने हाथों से उसे रोकने लगता है, अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगता है, यहाँ तक उसके हाथों से भी खून बहने लगता है। वो लम्हा वाकई में दिल पे छू जाने वाला होता। माश उसे बताने लगता है, इतना पावरफुल स्पेल को इस्तेमाल तुम लगातार नहीं कर सकते,
आखिर तुम्हारी भी एक लिमिट होगी, तो मैं इसे तब तक रोक के रखूंगा जब तक तुम थक नहीं जाते। और अब इतना कुछ देखने के बाद हेडमास्टर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और इसी के साथ वो अपने स्पेल को बंद करते हुए कहने लगते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था और हाँ, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इसमें जख्मी भी होगे। माश उससे कहता है कोई बात नहीं, पर हाँ जहाँ तक तुम्हारे सवाल की बात है, तुमने पूछा था कि अगर तुम्हारा मुकाबला मुझसे होता तो क्या होता। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता। सिंपली मैं तुम्हें एक पंच से ही तुम्हारी जान को नोच लेता। सब में आसपास के सारे सर अब माश पे भड़क उठते हैं। हेडमास्टर को उससे जरा भी फर्क ना पड़ता और बस कहता तुम्हारा स्वागत है हमारी यूनिवर्सिटी में, आई मीन एकेडमी में। और अब दूसरे सी में हम माश के फादर को देखते हैं जिससे होश आ चुकी होती है। तो यार माश ने इसकी एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को पास कर दिया है। इस सी में फिर माश क्लासरूम में बैठा हुआ होता है। इस बार का लेसन इनके लिए काफी सिंपल होता है कि अपनी मैजिकल पावर से सिर्फ इस ताले को खोलना है, लॉक को। उल्टा माश अपनी फिजिकल पावर से तोड़ डालता है और ये सब देखने के बाद वो टीचर्स पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। इसी में ये सब देख के एक स्टूडेंट कहने लगता है, भाई आजकल के स्टूडेंट्स को क्या हुआ है, मैं तो उसके करीब भी नहीं जाना चाहता। बाड़ी हम कुछ अनजान स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो इसी में हम उसी अनजान स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपना रूम ढूंढते दौरान कहने लगता है, काश कि मैं जैसे स्टूडेंट्स के साथ तो ना ही बैठूं। और यहाँ पे ये बात माश की कर रहा होता है कि वो चूं अपने रूम के नंबर के करीब जाता है, वो अपने रूम का दरवाजा ही ना पाता कि उतने में वो अपने पीछे माश को दरवाजे समेत पाता है। और ये सब देख के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि माश उसका रूममेट है। इसी में वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम होता है फिन एम्स। उल्टी खोपड़ी वाला हमारा मेन कैरेक्टर अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ अपनी मसल्स का भी नाम बता रहा होता है। फिर इसी दौरान माश इस एकेडमी में पूछने लगता है कि डिवाइन विशनरी तक कैसे पहुंचते हैं। ये वही टाइटल है जिसके लिए ब्रैड ने मैश को यहाँ पे भेजा है। इसके जवाब में फिन उससे बताता है, सबसे पहले तुम्हें गोल्ड कॉइन को कलेक्ट करना पड़ेगा और वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम स्कूल एक्टिविटीज वगैरह पे पूरा उतरोगे। और हाँ, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस बैड रही तो तुम्हें निकाल भी दिया जाएगा स्कूल से, चाहे तुमने जितने मर्जी कॉइन्स वगैरह अर्न क्यों ना किया हो। यहाँ पे 3 तरह के, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। और इसी तरह वो काफी बातें कही जा रहा होता है, लेकिन बाकी की बातें माश के सर के ऊपर से गुजरी होती है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे फिन की बातों से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि फिन भी किसी मकसद की वजह से यहाँ पे आया हुआ है और वो मकसद क्या है वो हमें आने वाली एपिसोड्स में ही पता चलेगा। खैर यार, वहीं पे मैश अपना क्रीम पफ उसे देते हुए कहने लगता है, तुम काफी अच्छे लड़के हो। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।